पैसे देने पहुंचा ताकि वो इन्हें बिना किसी रोक टोक के काम करने दे। तब छंगा बोला कि मैं चाहता हूं अगली पेमेंट में तुम 40% का इंक्रीज कर दो। जो सुनकर इवान बोला कि 40%? किस खुशी में भाई? जिस पर छंगा बोला कि तुम कोस्टा रिका में सेफ हो इस खुशी में। जिसके बाद ये बातचीत यही एंड हुई। अब शाम को एक पार्टी में रिची की मुलाकात रेबेका से हुई, जो कि एक टेबल पर रिची की परफॉर्मेंस को देखकर काफी इंप्रेस हुई। लेकिन उसके इस बिहेवियर को इवान ने भी नोटिस कर लिया, जिससे वो समझ गया कि इस रिची को थोड़ा बिजी करना होगा। जिसके लिए उसने उसे कोने में बुलाया, जहां वो बोला कि मैं चाहता हूं तुम एक अमेरिकन गैम्बलर शेकी से मिलकर किसी भी तरह उसे हमारी टीम में शामिल करो, क्योंकि वो हमारे इस बिजनेस के कस्टमर बेस को 10% तक और बढ़ा सकता है, जिससे ऑफ कोर्स तुम्हारा भी बहुत प्रॉफिट होगा। तब ये सुनकर रिची अगले ही दिन जब शेकी से मिलने पहुंचा तो उसे वहां कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। लेकिन असल में वो कोई गुंडे नहीं बल्कि FBI एजेंट थे, जिनमें ये FBI एजेंट ब्लैक बोला कि देखो बेटा, हमारा टारगेट तुम नहीं बल्कि इवान है, लेकिन हम कोस्टा रिका में अपनी अथॉरिटी यूज करके उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि इवान सिर्फ ये इलीगल गैम्बलिंग नहीं बल्कि अपने कस्टमर्स के डेटा का भी काफी मिसयूज करता है। तब रिची एजेंट ब्लैक को हाँ कहकर यहाँ से निकल गया। जिसके बाद वो सीधा इवान के पास पहुंचा, जहां वो बोला कि FBI हमारे पीछे पड़ी है। जो सुनकर इवान ने ऐसे बिहेव किया जैसे कोई FBI नहीं बल्कि क्राइम पेट्रोल वाले नकली ऑफिसर हो। खैर, तब इवान ने उसे टेंशन लेने से साफ मना कर दिया कि तुम सिर्फ उस अमेरिकन गैम्बलर शेकी पर ध्यान दो, क्योंकि ये FBI वगैरह हमारा यहाँ कोस्टा रिका में कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब ये सुनकर रिकी उस शेकी को अपनी टीम में मिलाने पहुंचा, जहां शेकी ने कोई भी टीम ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से दूर नहीं रहना चाहता था। लेकिन रिकी को तो अपना काम करना ही होगा, इसलिए उसने क्या किया कि अगले दिन जब दोबारा से उसकी मुलाकात शेकी से हुई तो उसने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेकी के लिए थोड़ी हरियाली भी ऑर्डर करी, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स होने के चक्कर में अपना एक MMS बनवा ले, जो कि उसने बड़ी आसानी से बनवा भी लिया। तब रिकी बोला कि अब तो हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे ना? जो देखकर और सुनकर शेकी ने इन्हें वो डेटा दे दिया जिससे इवान के बिजनेस का कस्टमर बेस 10% और बढ़ जाएगा। तब ये देखकर इवान काफी खुश हुआ, जिस खुशी में उसने रिकी को पार्टी करने के लिए काफी पैसे भी दिए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रिकी की पार्टी खुद उसकी बंदी रेबेका के साथ चलेगी, और इनकी पार्टी आपको पता ही है, ये लोग बिना पिए भी बहुत सारी गलती कर ही देते हैं। खैर, तब इतनी गलती करने के बाद रेबेका ने बताया कि वो चाहकर भी इवान को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फिर इवान उसे नहीं छोड़ेगा, जबकि अपने मन से वो रिची को पसंद करने लगी थी। हाँ, तभी तो इतनी आसानी से गलतियां हो रही हैं। खैर, अब अगली सुबह जब रिची अपनी पार्टी से वापस घर आया तो देखा कि पैट और क्रोसिन आपस में बहस कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पैट को भी FBI एजेंट ब्लैक ने पकड़ लिया था। इसलिए अब पैट ये सारा काम धंधा छोड़कर वापस अपने गांव भागने लगा। तब रिची ने उसे समझाया भी कि भाई, ये सब बस एक धमकी है और कुछ नहीं। लेकिन तब भी पैट ये बिजनेस छोड़कर यहाँ से चला गया। जिसके कुछ देर बाद इवान ने रिची को एक काम दिया कि तुम जरा फलाने लॉकर में से कुछ पैसे लेकर एक ऑफिशियल छंगे को दे आओ, क्योंकि हमें उनकी मंथली पेमेंट देनी होती है। तब ये सुनकर रिची छंगे के अड्डे पर पहुंचा, जहां भाई साहब छंगे के तो मजे ही मजे हो रहे थे। खैर, तब उसने छंगे को वो पैसों का सूटकेस दिया, जिसके सारे नोट गिनने पर पता चला कि असल में इवान ने छंगे के कहने पर भी कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं भिजवाए। जो देखकर छंगे को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने बाहर आकर रिची की सुताई करवा दी कि अपने मालिक को बता देना कि आगे से कम पेमेंट आया तो अच्छा नहीं होगा। तब रिची ये फूटा हुआ मुंह लेकर वापस इवान के पास आया कि भाई, ये क्या ड्रामा लगा रखा है,
जिस पर इवान बोला कि हाँ तो क्या हुआ, ये सब हमारे काम में होता रहता है, और वैसे भी इतने पैसे कमाने के लिए तुम थोड़ी मार नहीं खा सकते क्या। जो सुनकर रिची गुस्से में यहाँ से वापस अमेरिका जाने लगा कि भाई पिटाई खाने थोड़ी आया हूं मैं यहाँ। इसलिए जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसके बैग में काफी सारे ड्रग्स बरामद हुए। इसलिए तब वो रिची को जेल में डालते कि उससे पहले ही यहाँ एजेंट ब्लैक पहुंचा, जिसने उसको इस शर्त पर बचा लिया कि अब वो इवान को पकड़ने में FBI की मदद करेगा, जिसके लिए रिची भी मान गया। जिसके बाद जैसे ही वो वापस अपने अपार्टमेंट में गया तो क्रोसिन ने उसे बताया कि मुझे इवान के गैम्बलिंग डेटा से कुछ मिला है। असल में इवान अपने कस्टमर्स के डेटा का इस्तेमाल करके उनके अकाउंट से अपने पैसे ब्लैक टू वाइट किया करता था, जिसकी वजह से ही कोई अथॉरिटी उसके असली प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर पाती थी। तब क्रोसिन रिची को और समझाता कि इतने में उसको इवान ने फोन करके अपने पास बुलाया, जहां उसने कैसीनो की CCTV फुटेज दिखाई, जिसमें रिची के पिता हैरी को एक कैसीनो ने नकली नोट यूज करते हुए पकड़ लिया, तो उन्होंने उस पर $187,000 का जुर्माना लगा दिया, जिस जुर्माने को इवान ने भरकर हैरी की जान बचा ली। असल में ये उसने इसलिए किया ताकि वो रिची को अपने कदमों पर चला सके। तब ये सुनकर वो सबसे पहले अपने डैड से मिलने पहुंचा, जहां हैरी बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तुम ये गैम्बलिंग छोड़कर वापस कॉलेज चले जाओ, क्योंकि इस गैम्बलिंग की दुनिया में तुम अपना फ्यूचर खराब कर लोगे। जो सुनकर उसने अपने डैड को विश्वास दिलाया कि मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा, जिसके लिए उसने अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हुए सबसे पहले उन सूटकेस से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लिया, जो सूटकेस कोस्टा रिका के ऑफिशियल को अपना मुंह बंद रखने के लिए जाते थे। साथ ही तब उसे क्रोसिन ने फोन करके बताया कि इस डेटा में मुझे कुछ और भी तगड़ा स्कैम मिला है। जो सुनकर जैसे ही रिची क्रोसिन के घर पर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, जिसका मतलब शायद इवान ने क्रोसिन को मरवा दिया। जिससे बीच यहाँ रेबेका भी आई, जिस पर पहले तो रिची काफी गुस्सा हुआ, क्योंकि रेबेका इवान की ही बंदी थी। लेकिन फिर रेबेका ने खुद ही इवान का प्लान बताया कि असल में वो जल्दी ही कोस्टा रिका छोड़कर भागने वाला है, जिसके पीछे से वो सारे इलीगल बिजनेस में रिची को फंसवा देगा। तब ये सुनकर उसने रेबेका की हेल्प मांगी, जिसके लिए रेबेका ने भी उसे हाँ कह दी। जिसके अगले दिन से ही उसने काफी सारे लोगों को रिश्वत देनी स्टार्ट करी, ताकि वो लोग उसके ही सपोर्ट में खड़े रहे। जिसे बीच एक गाड़ी उसका पीछा करने लगी, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू किया। लेकिन कहाँ भागेगा जब ऑफिसर ब्लैक ही उसके पीछे पड़ा हो। तब ब्लैक उस पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसने अभी तक भी ब्लैक को इवान के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं दिया था। तब रिची भी गुस्सा हुआ कि तुम लोग भी तो क्रोसिन और मेरे डैड किसी को भी इवान के चंगुल से नहीं बचा पाए। जो सुनकर ब्लैक बोला कि हाँ वो हमारी गलती है, लेकिन अभी हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द इवान को पकड़ना ही होगा, इसलिए तुम जल्दी से उसके अगेंस्ट सारे प्रूफ इकट्ठा करो। तब ये सुनकर रिची ने जल्दी से क्रोसिन के रूम की तलाशी ली, जहां उसे एक पेन ड्राइव मिलते ही उसने लैपटॉप में चेक किया तो उसमें उसे इवान का सारा डेटा मिल गया, जिसमें एक तो वो कस्टमर के अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करता था, साथ ही उसने ये सारी ट्रांजैक्शन रिची के नाम पर करी थी, ताकि पुलिस इवान को नहीं बल्कि रिची को पकड़े। जो प्लान करके वो अगले ही दिन रेबेका के साथ यहाँ से कोस्टा रिका को छोड़कर निकल गया, जबकि वो नहीं जानता था कि रिची भी ये देश छोड़कर अपने डैड के साथ निकल चुका है। लेकिन ट्विस्ट अभी आएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जब इवान का प्लेन लैंड हुआ तो उसने देखा कि यहाँ तो रिची पहले से खड़ा हुआ है, जो बोला कि असल में तुम कोई एंटीकुआ में नहीं बल्कि अमेरिका में आए हो, जहाँ FBI की फुल अथॉरिटी होती है। इसलिए तभी यहाँ FBI ने आकर इवान को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद जैसे ही एजेंट ब्लैक रिची को भी अरेस्ट करने का सोचता कि तब तक वो रेबेका के साथ यहाँ से निकल गया।
जिस बीच ब्लैक को एक पार्सल मिला जिसमें कि इवान के अगेंस्ट सारे प्रूफ थे, जिसका मतलब अब इवान गया जेल में, साथ ही रिची और रेबेका एक साथ दूसरे कंट्री में रहने के लिए निकल गए। तो इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। आप कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।